हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराब है। आगे भी आएँ। अब नाज़रीन ये जो दाएं तरफ आपको दिखाई दे रहा है, महराब के दाएं तरफ ये दायरे में ये क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ें। नाज़रीन ये लिखा हुआ है हाज़ा मुसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको समझ आ गई होगी कि हाज़ा के ये मुसल्ला हम किसको कहते हैं, जाए नमाज को कहते हैं। यानी ये जाए नमाज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप यहाँ पर नमाज पढ़ाया करते थे, इसी जगह पर इमामत किया करते थे। आए मैं आपको 1400 साल पहले का भी ये मंज़र दिखाऊं तो उस वक्त ये इस तरीके से थी। इसके अंदर महराब नहीं बनी हुई थी, बस ये दीवार के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पढ़ाते थे। तो आपकी ये मखसूस जगह थी दरमियान में, जो सबसे आगे जैसे इमाम की होती है। आगे देखिए। अब नाज़रीन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे और आगे से फिर ऊपर की तरफ एक आयत चल रही है, ठीक है, और वो पूरा एक दायरे में है। ये आयत क्या है, ये ज़रा गौर से सुनिए नाज़रीन। सूरा अल बकरा की आयत नंबर 144 का पहला हिस्सा है। ये है हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे देखते होंगे, यानी सिर्फ देखते होंगे, बोलते नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह तो दिलों के भेद जानता है। और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के साथ तो अल्लाह का मामला आपको पता है कि हबीब का मामला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो हम तुमको उसी क़िबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो हुक्म देंगे, तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी इसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। नमाज़ पढ़ने के वक्त जब भी पढ़ो तो लोग जहाँ हुआ करो वहीं आप इसी की तरफ मुंह किया करो। नाज़रीन अब ये जो आयत पढ़ी है हमने सूरह बकरा की, ये आगे दरमियान में आके ख़त्म हो रही है। दरमियान से आगे फिर एक ऐसे दायरा बना हुआ है और उसके आगे एक आयत चलती हुई आ रही है और फिर लेफ़्ट में नीचे आती आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जहाँ पर ये एरो का निशान है। आए ज़रा इसको पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है मेरे आका मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महराब पे। ये नाज़रीन सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 56 है। और ये आयत हमें वो आयत है जो हमें हुक्म देती है कि आप दुरूद व सलाम भेजा करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। क्या, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ठीक है जी। आगे है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बेसिकली ये बनता है या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगों आमनू जो ईमान लाए हो। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमिनो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद भेजते हैं। तो हमें जो फरमाया गया है, अगर आप इस आयत पे गौर करें तो दो चीज़ों का कहा गया है। वो क्या है, सल्लु अलैहि, कि उन पे दरूद भेजा करो, वसल्लिमू, और उन पर सलाम भी भेजा करो, दरूदो सलाम। गौर कीजिए, इसके बारे में डिटेल से किसी आप मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं, किसी आलिम से पूछ सकते हैं। जो मेरी समझ में आया, जैसे ये तर्जुमा बनता है, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। और इसके साथ जो आगे जो कलिमात हैं वो दरूद पाक के हैं। और दरूद बड़ा ख़ास, बड़ा